जिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई है। राशिद, साधु और अरबाज की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। ऊंचाई सीमा से अधिक ताजिया, बिजली लाइन से हुआ संपर्क। प्रशासन के निर्देशों के बावजूद ऊंचा ताजिया निकालने जाने की जानकारी है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 23 सीमा से ज्यादा ऊंचा था ताजिया। ताजिया जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ है और ये तस्वीर भी सामने आई है। अफरा तफरी यहां पर मचती हुई। ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। तय सीमा से ज्यादा ऊंचा था ताजिया, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया है। रतलाम में बड़ी घटना। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हथनारा गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। देर रात मुहर्रम जुलूस के दौरान ताजिया बिजली की हाई टेंशन लाइन से संपर्क में आया। 3 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। ये जानकारी भी सामने बताई जा रही है। बिजली के तार से टच होते ही ताजिए की जो रॉड थी उसमें करंट फैल गया। और मोहम्मद हुसैन खान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मोहम्मद, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो ताजिया था जो तय सीमा थी उससे ज्यादा ऊंचा था, इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि 3 की तो जान गई है, 10 लोग घायल भी हैं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए खुशबू, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है वो सबसे पहला तो जो है वो ये वीडियो रतलाम का नहीं है। रतलाम का वीडियो जो है वो मैंने डाल रखा है। उसमें वो साफ तौर पे वो वायरल वीडियो आई थी, उसके अंदर ये दिखा गया है कि जो ताजिया वहां से हथनारा से जो जुलूस के रूप में निकाला गया था उसमें वो हाई टेंशन जो लाइन जा रही थी उससे टकरा गया और टकराने के बाद जो हादसा हुआ उसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं उसके अंदर वो झुलस गए थे, जिनका इलाज जो है वो रतलाम के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए रतलाम कलेक्टर ने घायल लोगों को से आज मेडिकल कॉलेज में उनसे चर्चा की और उनके बेहतर इलाज के लिए जो है वो दिशा निर्देश दिए गए। आप साफ देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से जो अफरा तफरी का जो माहौल बना था, उसके बाद से जो प्रशासन हरकत में आया था और अब आज प्रशासन ने जो है वो सभी को बेहतर इलाज देने के लिए जो है निर्देश दिया गया है। और साथ ही वहां पर जिन जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी थी वो 3 वहां से जो लाइनमैन थे उनको तो तुरंत कार्य मुक्त किया गया है, यानी निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में जो है वह बारीकी से जांच की जा रही है कि यह हादसा आखिर हुआ है तो किसकी वजह से हुआ और किसकी बड़ी लापरवाही जो है वो इसके अंदर देखने को मिली है। जी बिल्कुल। अच्छा हसन, इस पूरे घटनाक्रम में जो वीडियो सामने है वो हमने चला दी है। अब ये जो पूरी घटना है, आप जैसे कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तय किया गया था अगर उससे ज्यादा ऊंचा ये ताजा निकाला गया तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जो परिवार जिनके घर से ये लाशें उठी है उनका क्या कुछ कहना है? क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से, परिवार परिजनों की तरफ से जिनकी मौत हुई है, उनके घर वालों की तरफ से? जी बिल्कुल। देखिए गांव में त्योहार के समय में एक एक गांव से 3 लोगों की जनाजे निकलना, यानी कि गांव में बड़ा शोक का माहौल है। और त्योहार के टाइम पे गांव में कुछ आक्रोश भी हुआ है, लोगों में देखने को मिला है। गांव वालों का आरोप है और स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि हर साल की तरह जो रूट तय किया जाता है उसी तरह से इस बार भी जो है वो रूट तय किया गया था। लेकिन 11 केवी की जो हाई टेंशन लाइट जा रही है उसमें लापरवाही जो है वो एमपीवी विभाग की इसलिए देखने को मिली क्योंकि उस समय उन्होंने शांति समिति की बैठक की थी और बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि स्थानीय लोगों का कहना था कि जब ये 11 केवी की जो लाइन जो है वो इसको ऊपर करने की बात की गई थी। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा है कि ये हर साल की तरह ताजिए के आगे और पीछे जो है वो एमपीबी बिजली विभाग के कर्मचारी जो है वो साथ में चलते हैं। लेकिन इस बार जो है वो बिजली विभाग के एक भी कर्मचारी ना तो आगे दिखे और ना पीछे दिखे। और मुहर्रम जो निकलता है उसके साथ में जो निकलने का जो रूट रहता है उसमें लाइट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है वो कहीं भी बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा लाइट बंद नहीं की गई है। ये जो है वो लापरवाही जो है बिल्कुल वो बिजली विभाग की है जो और देखने कहीं को ना कहीं अब इसकी जांच भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।